नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने मिलकर के ये घोषित कर दिया है कि वो चाइना की जो व्यापार को विकृत करने वाली नीतियां हैं उसके खिलाफ पार्टनर करने वाले हैं। ये काफी बड़ी अनाउंसमेंट है बिकॉज इस चीज को लेके यूरोपियन यूनियन पर्टिकुलरली काफी ज्यादा चिंता में आ चुका है और उन्होंने काफी सारे बड़े बड़े कदम भी लेने यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। बात करेंगे कि एग्जैक्टली चाइना की जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज हैं वो किस क्षेत्र की बात हो रही है। ऑल्सो बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे क्या क्या कदम लिए जा चुके हैं एंड चाइना के रिएक्शंस के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। राइट। देखिए, आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर चीज का जिक्र किया था कि हमें चाइना की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी के खिलाफ एक नया विकल्प निकालना चाहिए। इनफैक्ट हमने इस चीज को लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, यूके यूएस कॉल फॉर ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और काफी बड़ी डेवलपमेंट थी बिकॉज इट वॉज समथिंग कि वेस्टर्न कंट्रीज को फाइनली इस चीज का रियलाइजेशन हो चुका था कि जो BRI है वो कहीं ना कहीं उनके हक में नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ कदम लेने जरूरी है। उस टाइम पे ये वाली रियलाइजेशन हुई थी। आज जो है यूएस और EU ने एक और बड़ी रियलाइजेशन करी है कि फाइनली वी नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स जिसके चलते हम चाइना की जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ कुछ कर सकें। यहां पर एक बहुत ही बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका नाम है कैथरीन टाई, उसके बाद यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं जिनका नाम है जीना M राइमोंडो एंड यूरोपियन कमीशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं वाल्दिस डोम्ब्रोवोकिस, इन्होंने तीनों ने मिलकर के इस स्टेटमेंट को अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू पार्टनर अगेंस्ट चाइना सो दैट हम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज का कुछ ना कुछ इलाज यहां पर कर सकें। जो इन्होंने मेन सेक्टर की तरफ इशारा किया है, बेसिकली ये कहा जा रहा है कि चाइना आज की डेट में ग्लोबल स्टील और एल्यूमिनियम में इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है जिसकी वजह से उसके दामों में काफी ज्यादा जो है कटौती देखने को मिल रही है। दिस इज समथिंग जो कि पर्टिकुलरली अफेक्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन और यूएसए को। उसका रीजन ये है बिकॉज ये दोनों की दोनों कंट्रीज, दोनों की दोनों इकोनॉमीज हैं, ये मार्केट ओरिएंटेड हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई पे खेलती हैं। लेकिन चाइना उस मार्केट ओरिएंटेशन को बदलने की कोशिश कर रही है अपनी एक्सेसिव कैपेसिटी के थ्रू, अपनी एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी के माध्यम से। यहां पे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, द डिस्टॉर्शंस विच रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सेस कैपेसिटी एक बहुत ही सीरियस थ्रेट पोज करती हैं टू दी मार्केट ओरिएंटेड EU एंड USA स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। एंड इतना ही नहीं, उन उद्योगों में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी भी लाइवलीहुड के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। आप चाहें तो जाके USTR के ऑफिस की वेबसाइट को भी देख सकते हैं, वहां पर जाकर भी ये वाले पूरे के पूरे स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है, जॉइंट US-EU स्टेटमेंट ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सेस कैपेसिटी। तो बेसिकली इन कमोडिटीज को लेके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं और इसीलिए इस स्टेटमेंट को अनाउंस किया गया है। बट ये कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है, इनफैक्ट कहानी यहां से शुरू होती है। इस स्टेटमेंट का मैंने आपको और एक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं। द US एंड द EU मेंबर स्टेट्स आर एलाइज एंड पार्टनर्स, और इन्होंने यहाँ पे साफ साफ घोषित कर दिया है कि वी आर गोइंग टू होल्ड कंट्रीज लाइक चाइना विच सपोर्ट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज टू अकाउंट। नाउ इस पूरी की पूरी चीज के बाद ऑब्वियसली चाइना का रिएक्शन भी आना लाजमी था। चाइना ने 18 मई को ही इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिएक्ट कर दिया और स्लैम किया यूएसए को, ये कहते हुए कि जो भी आप कह रहे हैं ये गलत है। ये वाले जो चाइना के प्रवक्ता हैं जाओ लिजियान, इन्होंने यहां पर कहा, द स्पोक्सपर्सन टुक एन एम एट द यूएसएज प्रोटेक्शनिस्ट मूव्स, कि यूएस भी तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को फॉलो करता है और इन्होंने यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स लगाए हैं कई बार चाइना के ऊपर। फॉर एग्जांपल कभी शुल्क बढ़ा दिया या फिर कभी यूनिलेटरली ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द WTO अपेलेट बॉडी वगैरह वगैरह। इनफैक्ट कई बार ये चीजें सामने भी आई हैं कि शायद ये कहा जा रहा है कि शायद यूएसए WTO में काम को सही से चलने नहीं देता है। तो इन सभी चीजों का जिक्र चाइना के द्वारा यहाँ पर किया गया है। लेकिन दोस्तों इस पूरे के पूरे कहानी के चलते यूरोपियन यूनियन पीछे नहीं हटा। यूरोपियन यूनियन इस चीज को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है और आप यहां पे देख सकते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल, EU चाइना इन्वेस्टमेंट डील ऑन होल्ड एज MEPs यानी कि मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट वोट टू हॉल्ट द टॉक्स।
अब क्या हुआ, 18 मई, 19 मई और फाइनली 20 मई को ये चीज सामने आती है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में एक वोटिंग करवाई गई, ये कहते हुए कि चाइना के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स ईयू में आ रही हैं उसको फिलहाल के लिए फ्रीज करवा दिया जाए, बिकॉज चाइना में जो जिंगजियांग प्रोविंस में उइघुर की पॉपुलेशन है उनकी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इसके चलते ईयू इस चीज को लेके काफी सीरियस स्टेप्स लेने को तैयार हो चुका था। अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन वोटिंग हुई लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया था। इस चीज को लेकर भी चाइना ने बिल्कुल भी अच्छे से इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगले ही दिन की बात है, 21 मई को ये वाली खबर सामने आती है, चाइना स्लैम्स ईयूज कन्फ्रंटेशनल अप्रोच आफ्टर इट फ्रीजेस द इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे ही ईयू ने इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीज किया, चाइना ऑब्वियसली काफी गुस्से में आ गया और ये कहा कि हम इस चीज के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। नाउ इसके बाद ईयू से फिर से कुछ रिएक्शनरी स्टेप्स सामने आने लगे। लिथुआनिया की कंट्री का आपने नाम सुना होगा। लिथुआनिया एक बहुत ही छोटी कंट्री है जिसको कि हम बाल्टिक स्टेट भी बोलते हैं। बाल्टिक स्टेट्स आपने सुना होगा, ये 3 जो कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सी के किनारे लगती हैं, पहली एस्टोनिया है, दूसरी लातविया है और तीसरी आपकी लिथुआनिया है। इनमें से लिथुआनिया ने ये अनाउंस कर दिया कि हम 17+1 ग्रुप में से अपने आप को निकालना चाहते हैं और एग्जिट भी कर दिया। एंड साथ में ये भी कहा कि हम बाकी ईयू कंट्री से भी यही निवेदन करते हैं कि वो भी इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग से बाहर निकल जाएं। ये चीज चाइना के लिए काफी बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वाला जो ग्रुप था चाइना के द्वारा ही बनाया गया था 2012 में बुडापेस्ट में, जिसमें कि चाइना और साथ में यूरोप के कई सारे, सेंट्रल यूरोप के कई सारे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी जो कि इसमें हिस्सेदार थी। और चाइना का बेसिक एम ये था कि हम इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के माध्यम से सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अपनी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन लिथुआनिया जैसी छोटी कंट्री ने जब चाइना को ये बड़ा झटका दिया तो ऑब्वियसली ये काफी बड़ी बात थी फॉर अ कंट्री लाइक चाइना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब कल की न्यूज सामने आती है, 27 मई को ये सामने आता है, यूरोपियन पार्लियामेंट वोट्स टू फ्रीज द ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। कि जो चीज इन्होंने डिसाइड नहीं करी थी 20 मई को, 27 मई को जाकर इन्होंने डिसाइड कर ली कि अब हम फाइनली कंफर्म करते हैं कि ईयू चाइना की जो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, हम उसमें चाइना से किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं लेने वाले हैं। ऑब्वियसली चाइना अब जो इतना बोल रहा था वो फाइनली अब शांत हो चुका है। एंड नाउ चाइना हैज स्ट्रेट अवे गॉन टू द कंट्री ऑफ फ्रांस, कि वो बेसिकली जाके फ्रांस को ये कह रहे हैं कि भाई आप जाइए और हमारे ऊपर जो सैंक्शंस आप लगाने की बात कर रहे हैं, जो आप ये इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ इलाज निकालिए। चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा दैट दे हैव रेज्ड द कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल विद फ्रैंक राइस्टर, जो कि फ्रेंच मिनिस्टर हैं फॉर फॉरेन ट्रेड। और इन्होंने यहाँ पे ये भी उम्मीद जताई है कि इट इज होप्ड फ्रांस विल प्ले एन एक्टिव रोल in boosting the signing and the entry into effect of the pact as soon as possible, कि जितना जल्दी हो सके इन पर्टिकुलर फ्रीजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को खत्म किया जाए और ईयू और चाइना की जो डील है उसको आगे बढ़ाया जाए। नाउ देखिए, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ये साफ साफ दिखाता है कि ईयू काफी सीरियसली ले रहा है चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को। अभी तक लेकिन यूएसए ने कुछ बहुत बड़ी चीज अनाउंस नहीं करी है, बट आने वाले टाइम में येस इट इज हाईली पॉसिबल कि यूएसए भी इसमें काफी कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप चाइना के खिलाफ ले सकता है। तो जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च हो चुका है जो कि 2 जून से स्टार्ट होने वाला है। क्लासेस रोजाना शाम को 6 बजे हुआ करेंगी। और अगर आप लोग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। यू विल बी टॉट बाय द टॉप एजुकेटर्स, बाय दिल्ली की फैकल्टी जो कि राजेंद्र नगरी फैकल्टी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। एंड देन वी हैव द एक्स ब्यूरोक्रेट्स जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस अगर पूरे के पूरे कोर्स की फीस की बात करें तो फॉर द एंटायर यूपीएससी सीएससी कोर्स आपको पे करने हैं 44,550 रुपीज। ये डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट ऑन द एनी कोर्स। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखें ये जो कॉस्ट आती है दिस इज 120 रुपीज पर डे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है अगर आप लोग यूपीएससी का सपना यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं ऑन द कमिंग संडे एंड टॉपर्स कैन गेट अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अनअकैडमी। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।